बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और जो लोग सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं और कदम ब कदम, शाना ब शाना मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल-उलैया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। ज़्यादातर लोग उस वक्त परेशान होते हैं कि जब उनके हलाल की कमाई से वो कुछ जमा करते हैं, जैसे कुछ लोग अपनी औलाद के लिए ज़ेवर बना के रखते हैं और वो चोरी हो जाते हैं। कुछ लोग जो अपने थोड़े-थोड़े पैसे जोड़ कर रखते हैं और वो किसी माल की सूरत में इकट्ठा करके रखते हैं और वो माल गुम हो जाता है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं। यकीनन एक शख्स अगर उसने 10 साल में थोड़ा करके जमा करना शुरू किया हो और फिर उसने ज़ेवर की सूरत में बना के रखा हो और फिर वो ज़ेवर गुम हो जाए, तो यकीनन उसको एक बहुत बड़ा धचका लगता है, क्योंकि उसकी 10 साल की मेहनत जो उसने थोड़ा करके जमा किया और वो गुम हो गया, तो यकीनन उसके लिए ये अमल बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। तो अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ कभी कोई ऐसे मामला सरज़द हो जाए, उनके घर में चोरी हो जाए, उनका माल गुम हो जाए। अच्छा, एक बात याद रखना, चोरी होना, माल गुम होना या रख के भूल जाना, ठीक है, आपको ना मिलना, अब आप परेशान हैं, आप क्या करेंगे? तो उसका आज मैं अपने सिलसिले का एक ख़ास अमल और एक ख़ास तरीक़ेकार मैं आपको तालीम करूँगा कि जिससे आपका गुमशुदा जो माल होगा, वो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से, वो नक्श जो मैं आपको तालीम करूँगा, उसकी बरकत से आपको गुमशुदा माल मिल जाएगा इंशाअल्लाह। और ये अमल बड़ा आज़मूदा अमल है और ये नक्श बड़ा ख़ास नक्श है और बड़े काम का नक्श है ये। तो इसका तरीक़ेकार ये होगा कि जो मैं नक्श आपके सामने आपके स्क्रीन पर मैं बना रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पर, तो ये नक्श आप देखेंगे और इस नक्श बनाएँगे और फिर इसका मैं तरीक़ेकार समझाता हूँ कि आपको जो गुमशुदा माल होगा, वो किस तरह आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माल या तो गुम हो जाता है या हम रख कर भूल जाते हैं या हमें मिलता नहीं है, आई बात समझ में? उसके लिए ये बड़ा मुजर्रिब अमल है ये। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 16 खानों वाले अमल नक्श की, चाल की। यहाँ पे हम लिखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अब हमने ये करना है यहाँ पे 1 2 3 4 5, अच्छा 6 में हक, 7 8 में हक, 9 10 में हक, 11 12 13 14 15 और ये आखिर में 16 में हक आ जाएगा। आपने ये नक्श लिखना है, आई बात समझ में? और इस तरीके से आपने लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये बात याद रखिएगा कि इस तरतीब से लिखेंगे तो नक्श आपको फ़ायदा देगा, बिना तरतीब लिखेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आम लोग के जिनको नक्श की चाल का नहीं मालूम, वो एक दफ़ा फिर मेरे मार्कर के देख लें कि खाना कौन सा है, पहला खाना कौन सा भरेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और 16वां।
ये मैंने डॉट इसलिए लगाए ताकि आपको पूरा पता चल जाए कि 1 से लेके मैंने 16 तक गिनती गिनी है। आपने इस तरीके से लिखना है, जहाँ पे मिसाल में 6 खाने पाएंगे तो आपने हक लिख देना है, जिस खाने में जो लफ्ज़ होगा आपने वो लिख देना, बाकी आपने गिनती लिखना है, ठीक है। अब आपने करना ये है कि चारों कोने पे यहाँ पे हक 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 हक। अगर हम हक को देखते हैं तो हे के जो अदद बनते हैं वो है 9। कितने बनते हैं कि 8। हे की न्यूमेरिकल वैल्यू 8 है और काफ की न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है। काफ की 100 है, ठीक है। तो काफ हे की 8 है, काफ की 100 है, तो ये अदद बनते हैं 108। अब आपने करना ये है कि अब आपका जो माल चोरी हुआ है, ठीक है, अब आपने नीचे जो ना यहाँ पे अपना मकसद लिखना है, यानी कि आपको जो भी माल चोरी हुआ है, जैसे ज़ेवरात चोरी हुए हैं, पैसे चोरी हुए हैं, घड़ी चोरी हुई है, मोबाइल चोरी हुआ है, आई बात समझ में। यहाँ पे हम लिख देंगे इस जगह पे, जैसे मोबाइल बरामद शुद, मोबाइल बरामद शुद। मोबाइल की जगह कुछ भी हो सकता है, जो भी हो, घड़ी हो, मोबाइल हो, रकम हो, ज्वेलरी हो, सोना हो, चांदी हो, जो भी हो आप लिख लेंगे। इसमें लिखने के बाद आप इसको फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करने के बाद इसको धागा चढ़ा देंगे और फिर आप खुले आसमान के ऊपर जाएंगे, यानी कि खुला आसमान हो, यानी कि छत पे चले जाएं। अगर छत ना हो तो बाहर किसी पार्क में चले जाएं, किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आसमान आपके सर बिल्कुल ओपन हो। आप टोपी नहीं पहनना, आपने ताज नहीं लगाना, कैप नहीं पहनना, कोई सर भरे न रखना। अगर औरत पड़ेगी तो औरत अपने जिस्म पे चादर डाल देगी या दुपट्टा डाल देगी, सर खुला रखना होगा। और उसके बाद फिर उन्होंने 108 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 108 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है इसी नियत से। आई बस समझ, जब 108 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है, अपने सीधे तरफ 7 मरतबा खड़ोगे, ऐसे फूकेंगे, फिर 7 मरतबा बाएं फूकेंगे, 7 मरतबा अपने आगे, 7 मरतबा पीछे, 7 मरतबा ऊपर, 7 मरतबा नीचे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के इस तरीके से फूकेंगे। और उसके बाद वो तावीज़ आपके हाथ में होगा ना, वो अपने हाथ में रखेंगे। जब आपका ये अमल पूरा हो जाएगा आप नीचे उतरेंगे और उस तावीज़ को आप किसी वज़नदार चीज़ के नीचे दबा दें, यानी कि जैसे किताबों के नीचे आपने रख दिया, ऊपर कोई चीज़ रखी है ऊपर रख दिया। अच्छा, नीचे नहीं रखना क्योंकि इसमें हक लिखा हुआ है, ठीक है। आपने किसी मसेरी के नीचे नहीं दबाना, सोफ़े के नीचे नहीं दबाना, ज़मीन के ऊपर नहीं दबाना, आप किसी ऊंची जगह पे रख के इसको कोई वज़नदार चीज़ रख देना इसके ऊपर। तो 3 दिन के अंदर अंदर आपकी जो गुमशुदा चीज़ होगी वो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको मिल जाएगी। और ये अमल आपने 3 दिन करना होगा और एक ही वक्त पर करना होगा इंशाअल्लाह। 3 दिन में आपका गुमशुदा जो माल होगा वो इंशाअल्लाह ताला आपको बरामद हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर ऐसा हुआ कि जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने माल चुराया और उसको इस्तेमाल कर दिया, बेच दिया, ख़त्म कर दिया, तो 3 दिन के अंदर आपको ये भी पता चल जाएगा कि माल आपका कहाँ गया, कहाँ इस्तेमाल हुआ, किसने बेचा, किसने ख़रीदा, किसने क्या करा, वो भी आपको ख़बर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बड़ा मुजर्रिब अमल है, ये नक्श के साथ, ये हक़ के नक्श के साथ है और गुमशुदा माल की वापसी का अमल बहुत ज़बरदस्त है। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे।